विभूतिपुर थाना क्षेत्र के भरपुरा डीही वार्ड 11 में सोमवार देर रात बदमाशों ने घर में सो रहे बुजुर्ग पति पत्नी की धारदार हथियार से वार कर निर्मम हत्या कर दी। मंगलवार सुबह काफी देर तक दोनों के घर से बाहर नहीं निकलने पर आसपास के लोगों को संदेह हुआ। लोगों ने झोपड़ी में जाकर देखा तो दोनों के शव जमीन पर पड़े थे। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान बंगाली दास और उनकी पत्नी धानो देवी के रूप में हुई है। दोनों सड़क किनारे झोपड़ी बनाकर अकेले रहते थे। बताया जाता है कि परिवार के अधिकांश सदस्य प्रदेश में रहते हैं और बुजुर्ग दंपति लंबे समय से इसी झोपड़ी में रहकर जीवन यापन कर रहे थे। घटना की सूचना पर विभूतिपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी भी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल की बारीकी से जांच शुरू कर दी। हत्या के पीछे की वजह और वारदात में शामिल अपराधियों का पता लगाने के लिए पुलिस विभिन्न बिंदुओं पर जांच कर रही है। घटनास्थल में मिलने वाले साक्ष्यों को भी जांच का अहम हिस्सा माना जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष और गंभीरता से जांच कराने और हत्या में शामिल अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। बुजुर्ग दंपति की हत्या के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और अपराधियों के दुस्साहस को लेकर सवाल उठने लगे। क्या जानकारी मिली? सर जानकारी यही मिली जो कि सुबह जो है तो हम लोग तो काम करने वाला आदमी है, काम पर गए यहाँ से भरपूर है, तो यहाँ पर जो है सो दूध लेने के लिए आए तो वो आवाज़ लगाए तो नहीं जगा, तो अगल बगल को आदमी को बुलाए तो ये दरवाज़ा भी बंद है, आगे का भी दरवाज़ा बंद है, उसको खोल खाल के तो हटाया गया है। तब ये देख रहे हैं कि भाई दोनों आदमी तो सोए हुए हैं, मर्डर किया हुआ है। चारों तरफ से बंद था? चारों तरफ से बंद था। उसके बाद यहाँ से फ़ोन गया, कोई आदमी फ़ोन किया हमको, बोले कहाँ है? हम बोले भरपूरा में, तो यहाँ आइए। तो हम काम छोड़ करके हम आ गए यहाँ पे आए। मतलब सुबह सुबह आपको जानकारी मिली थी? नहीं, सुबह नहीं मिली है, लमसम ये 7 बजे के बाद मिली है जानकारी। 7 बजे? इसके बाद सभी लोग ग्रामीण वगैरह जुटे? हाँ, जी सर, हम लोग भी चले गए थे काम पर। कहाँ क्या लगता है कैसे इनकी हत्या हुई है? अब देखिए इतना तो नहीं बता सकते हैं जो कैसे हुआ, लेकिन हत्या है। रीजन क्या हो सकता है इसका रीजन भी हम नहीं बता सकते हैं सर, कि हम लोग काम करने वाला आदमी है, काम करने के लिए जाते हैं, शाम में आते हैं, जो ही भगवान दिया खाए आराम से सो गए। विवाद इनके किसी के साथ में वैसे नहीं था, किसी के साथ कोई विवाद नहीं है। और ये घटना कैसे हुआ ये चीज़ का जानकारी हम नहीं बता सकते हैं कि ये कैसे घटना हुआ। क्या काम करते थे ये लोग? ये तो बूढ़ा बूढ़ी है, कोई नहीं, अपना 2 मवेशी पाले हुए हैं, यही देख रेख करते हैं बस। और लड़का लोग है 3 ठा, वो जो है सब डेली रहता है, सब यही अपना गेट वगैरह पूरा बंद था क्या? सब बंद था। अच्छा। जी कैसे ये आप लोग अंदर आए? क्या नहीं, हम लोग आए, उससे पहले गेट खुला हुआ था, दूध लेने के लिए आए, वो लोग आवाज़ लगाए, नहीं कोई भी बोला, तो अगल बगल में बोले तो वो लोग फट्टा गुट्टा खोले हैं तो अंदर आए। ये भी बंद था, पता नहीं किस तरह से आए, फिर ये लोग खोल खाल के तो देख रहे हैं यहाँ तो भैया दोनों आदमी पड़े हुए हैं एकदम खून में पूरा लथपथ। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम राम सिंगार दास है। कौन सा जगह है ये भरपूरा टोला भोलैया हुआ, वार्ड नंबर 11। हाँ विधायक जी, क्या घटना घटी है? ये घटना घटी है कि बंगाली दास जो 75 साल जिनका उम्र हो रहा है और उनकी पत्नी घानो देवी, ये दोनों की हत्या जो है रात में अपराधियों ने उनके घर में घुस करके डाइगर से मार करके कर दिया। अब ये बड़ा चिंता का सवाल है कि कोई ऐसा बड़ा पैसे वाले भी नहीं है, इनके पास 15 धुर मात्र ज़मीन है, जिसमें 3 बेटे में उन्होंने बांटा है। एक का घर बना हुआ, 2 का घर बनना है। तीनों बेटा जिंदगी जीने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए दिल्ली में काम करता है, उसके सभी पोता पोती दिल्ली में है। अब यहाँ पर जो घटना घटी है ये समझ से परे है, लेकिन ये आपराधिक घटना है और बहुत जघन्य अपराध किया है। उसमें भी जो महिला है वो पुरुष, दोनों कबीर पंथ को मानने वाले, मतलब किसी चीटी को भी ये दोनों मार नहीं सकता। कबीर पंथ में है कि जो मिले वही उसी में भरोसा कर लो, उसका कोई प्रतिकार मत करो, कुछ नहीं भी दे तो प्रतिकार नहीं करो, उस चीज़ों को मानने वाले। अब इसकी हत्या हुई है, जानकारी मिली है, हम आए हैं। अब इनके कोई बच्चे नहीं हैं, पता नहीं अभी तक चल पा रहा है कि इसके घटना के कारण क्या, लेकिन कोई किसी घटना का कोई कारण होता ही है। तो ये पुलिस के लिए अब ये एक बड़ा सवाल है, चुनौती है कि इस घटना का उद्भेदन करना। साइंटिफिक SFL वाले लोग आए हुए हैं, डॉग स्क्वायर भी आ रहा है, SP और DIG वो लोग भी यहाँ आ रहे हैं। हम समझते हैं कि बहुत ही संजीदगी के साथ जांच करके
उद्भेदन पुलिस को करना होगा और उसके खिलाफ कार्रवाई करना ही होगा। ये क्षेत्र में बढ़ते अपराध को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अभी कई घटनाएं घटी है, इसमें कुछ ज़्यादा क्या कहना है। पुलिस जब कमज़ोर होगा तो अपराधी का मनोबल बढ़ेगा, सीधी बात है। पुलिसिंग कमज़ोर होगा तो अपराध बढ़ेगा। ये मैं पहले भी बोलता था, आज भी मैं बोल रहा हूँ, कल भी मैं बोलूँगा। अपराध को नियंत्रण करना ये पुलिस प्रशासन का काम है। आम लोगों का भी उसमें ज़रूरत है सहयोग करने का, लेकिन मूल रूप से जो है ये पुलिस की कार्यशैली पर निर्भर करता है कि वो अपराध कैसे रुकेगा, ये सवाल है। और यहाँ अभी घटना घटी है, वो मंदा में भी जो है सदा की घटना घटी है। उसको भी वो बेटी का शादी तय करने के लिए गया, लौट रहा था, उसकी हत्या हुई, नामजद उसमें। तो ये जो सवाल है, और भी इससे पहले कई घटना घटी है, तो ये है विषय। तो इस विषय को लेकर के आज आईजी डीआईजी और फिर समस्तीपुर एसपी वो आ ही रहे। हम भी आए हैं तो कुछ एब्जॉर्व किए, अपने कंस्टिट्यूंसी को एब्जॉर्व कर रहे हैं। हम भी मिलेंगे, जरूरत पड़ेगा तो डीजीपी से मिलेंगे, मिल के अपनी बात को रखेंगे कि अपराध पर कैसे लगाम लगाया जाए, वो काम यहाँ करें। ये दुर्भाग्य है कि मैं तो रात ही गृह मंत्री से मिला, लेकिन तब ये घटना नहीं मालूम थी, वरना रात मेरी चर्चा हो जाती। लेकिन फिर भी पटना जाने के साथ हम करेंगे। अभी फिलहाल जो है डॉग स्क्वाड से पहले जो बॉडी उठाई जा रही है उसके बारे में क्या जानकारी मिली आपको? अभी मैं तो पहले गाड़ी को रोका कि गाड़ी अभी नहीं बढ़ेगी, और लेकिन डीएसपी एसडीपीओ ने बताया कि डॉग स्क्वाड को डेड बॉडी रहे ना रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एसपी से फ़ोन करके बात किया, एसपी ने कहा कि हम आगे का इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, क्योंकि उसके स्पेशलिस्ट हम हैं नहीं। तो डॉग स्क्वाड का ज़रूरत जो मैं समझता हूँ उसके लिए होता है कि जो अपराध करने आया, अगर उसका कोई चीज़ मिल गया, समझे, तो आसान हो जाता है। तब तो पीओ घेरा हुआ है, अगर उसका कुछ होगा तो कर पाएगा या नहीं तो क्या लेगा, उस पर डिपेंड करेगा। तो हम समझते हैं कि डॉग स्क्वाड भी थोड़ी देर में आ जाएगा, तो करेगा। फिर परिवार को न्याय मिल सकेगा क्या सर? मैं उम्मीद तो कम्युनिस्ट पार्टी तो उम्मीद करता है न्याय का ना, लेकिन न्याय का उम्मीद किस किस दरवाजे पर आप कर सकते हैं। देश के नौजवान जो है वो रोजगार के सवाल पर नीट पेपर लीक के सवाल को लेकर के जब आंदोलन किया और नहीं सुना तो वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ये कॉकरोच है। जिसको कॉकरोच कहा उसने देश की तस्वीर को बदलने लगी। तो न्याय की उम्मीद तो आप सोच सकते हैं, जो न्याय मांगने के लिए गया उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कॉकरोच, और रातों रात कॉकरोच जो है ना देश की तस्वीर को बदल दिया। जो मोदी जी कहते थे कि एनडीए में, राजनाथ जी का स्टेटमेंट है कि एनडीए की हुकूमत में कोई इस्तीफा नहीं होता है, यूपीए में होता था, तो अपना स्टेटमेंट देने के बाद भी उनको रिज़ाइन करना पड़ गया। पिछली दरवाजे से जब भागने के लिए मजबूर होना पड़ा तब समझ में बातें आई। इसीलिए, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि न्याय की उम्मीद हम करते हैं। निश्चित तौर पर एसपी डीआईजी आ रहे हैं, वो जांच करेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, और फिर कोर्ट भी तो है, कोर्ट वो देखेगी। फिर हम लोग भी सदन खुलेगा, तब तक अगर नहीं इसका पूरा खुलासा हो पाया तो अजय कुमार को एमएलए तो यहाँ की जनता इसीलिए बनाया ना कि मेरी बात को सदन में उठाओ, तो मैं उठाऊंगा जी। बहुत बहुत अगर उससे पहले उद्भेदन हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो सदन तो जिंदाबाद है।